एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया मानते थे। उसमें एक अजीब सा राज छुपा हुआ था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। गांव के लोग इस हवेली को रात में कभी भी नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान राज ने फैसला किया कि वो हवेली का राज सुलझाएगा। उसने अपने दोस्तों को साथ लेकर हवेली की तरफ कदम बढ़ाया। रात का अंधेरा उनके आसपास घिरा हुआ था, लेकिन उनका हौसला बुलंद था। जब वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक पुराने दीवार पर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, जब तक तुम्हें अपने डर से नहीं गुजरना आएगा, राज नहीं खुलेगा। ये पढ़कर राज ने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया और वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर घंटियां बजने लगी और एक भयानक आवाज उन्हें डरा देती थी। लेकिन राज ने हौसला नहीं हारा। वे एक कमरे में दाखिल हुए जहां उन्हें एक और चिट्ठी मिली। इसमें लिखा था, सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है, लेकिन हिम्मत से मुश्किल भी नहीं। राज और उसके दोस्त ने हवेली के हर कोने को एक्सप्लोर किया और हर कदम पर उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलता था। उनकी हिम्मत और तलाश में एक साथ बढ़ती गई। तभी उन्हें हवेली के अंदर एक और कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा किसी भयानक आवाज के साथ खुला। इस कमरे में एक पुराने पंखुड़ी से भरी किताब थी। राज ने उससे खोला और उसमें कुछ अनोखी कहानियां मिली। एक कहानी ऐसी थी जो हवेली के मलिक के परिवार के बारे में थी। मलिक का नाम ठाकुर विक्रम सिंह था, जो एक समय अपने गांव के प्रशंसक थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना में उनका बेटा माधव खो गया। ठाकुर ने उसके खो जाने के बाद हवेली को छोड़ दिया और अपने आप को समय समय परिवार तानित कर दिया। राज ने अपने दोस्तों से कहा, इस हवेली में छुपा हुआ राज ये है कि ठाकुर विक्रम सिंह का बेटा माधव जिंदा है और ये हवेली उसकी तलाश में है। इस बात को सुनकर सबने एक दूसरे को देखा, क्योंकि किसी ने भी माधव को तब से नहीं देखा था। उन्होंने हवेली के हर कोने को ढूंढ लिया, लेकिन कहीं भी माधव का पता नहीं चला। तभी उन्हें एक और चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, राज सिर्फ ईमानदारी से सामने आता है। राज ने समझा कि इसका मतलब है कि माधव की तलाश में हवेली में कुछ और है। उन्होंने फिर से हवेली को जांचना शुरू किया और एक कमरे में खुला एक रहस्यमय दरवाजा उनके सामने आया। देयर ह्यू, लेकिन हौसले वाले राज ने उसी खोला। अंदर से एक छोटा सा कमरा खुला जिसमें माधव का एक पुराना फोटो था। राज ने देखा कि माधव वहां एक अनजान व्यक्ति के साथ था। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति शायद ठाकुर विक्रम सिंह के दुश्मन का रूप है। राज ने अपने दोस्तों से कहा, हमारे पास सच्चाई का पता है, लेकिन अब हमें माधव को बचाना होगा। वे सबने मिलकर एक साजिश बनाई और उस अनजान व्यक्ति को पकड़ने का प्लान बनाया। उनकी मेहनत और साजिश ने कामयाबी हासिल की और वे व्यक्ति को पकड़कर माधव को आजाद कर दिया। ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने बेटे को देखा और उसकी आंखों में खुशी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी, हिम्मत और सहयोग से हर मुश्किल का हल निकला जा सकता है। भूतिया हवेली का राज सिर्फ उस ईमानदार नौजवानों की हिम्मत और सहयोग से खुला जो सच्चाई के पीछे पड़ते हैं।